नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बेटा अपने टॉपिक चल रहा था फिल्टर का। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? दिष्टकारी या रेक्टिफायर। अपन ने देखा एक रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट में एसी और डीसी दोनों का मिक्सर मिलता है। उसको अपन डायरेक्ट किसी भी सर्किट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपन उसको यूज करेंगे, डीसी का उपकरण लगाएंगे उसके आउटपुट में, तो वो क्या हो जाएगा, एसी पार्ट से खराब हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। फिर अपन एलिमेंट के आधार पर फिल्ट्रेशन की क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा और अलग अलग फिल्टर के नाम दिए। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एक सी फिल्टर को अपन पढ़ चुके हैं। सी क्या काम करता है, पीछे से जो एसी पार्ट आता है उसको रोकने का काम करता है क्योंकि डीसी के लिए तो संधारित्र की क्या हो जाती है, प्रतिबाधा अनंत हो जाती है। इसका मतलब डीसी तो संधारित्र में जाएगी नहीं, एसी जाएगी, उससे चार्ज होगा, एसी का पार्ट आउटपुट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर की बात करेंगे, कौन से, एल फिल्टर की। चलिए स्टार्ट करते हैं एल फिल्टर को और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। कौन सा फिल्टर, एल फिल्टर। एल फिल्टर को और कौन से नाम से जाना जाता है? एल को बोलते हैं प्रेरक कुंडली, तो इसको बोला जाता है प्रेरकत्व फिल्टर। कौन सा फिल्टर? प्रेरकत्व फिल्टर। करें बात, सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं दिष्टकारी को। बना लूं क्या? आप कहोगे हाँ जी सर आप बना लो। ये क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक। ये एक होता है ट्रांसफार्मर, जो आप लोगों के घरों के बाहर लगे हैं ना नुक्कड़ पे, वो क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर। इसका सिर्फ इतने पार्ट का क्या काम होता है, मैंने बताया था, याद हो तो। ये क्या करता है, यहाँ वी इन थी, यहाँ क्या कर दिया इन्हें, वी एस। इसका काम कितना होता है, वोल्टेज को बढ़ा कर देना, कितने गुना, एन गुना। तो वी एस क्या था, एन इंटू वी इनपुट था। ये चर्चा अपन कर चुके हैं। अब मैं इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी बना लूं, आप कहोगे हाँ जी सर बना लो इसको। तो मैंने क्या कर दिए, दो डायोड जोड़ दूं। अब इसका जो आउटपुट मिलेगा यहां पर, एक बार इसकी चर्चा कर लूं मैं, कैसा मिलेगा। यहां से आ रही थी एसी करंट, आ रही थी प्लस माइनस आ रही थी, पीछे से आ रहा था एसी। ये डायोड क्या करते हैं, एसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डीसी में, और यहां पर आउटपुट क्या मिलता है, ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके। अगर अर्ध तरंग होता तो आधी तरंग का ही क्या कर पाता, दिष्टकरण कर पाता। ये तो क्या है, दिष्टकारी। अब मैंने इसकी आगे क्या लगा दिया, एक प्रेरक कुंडली लगा दूं क्या? आप कहोगे सर हमारा क्या जाता है, लगा दो आपको जो भी लगाना है, और इसका प्रेरकत्व कितना है, एल है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो ये किस कंसेप्ट पे काम करता, इसकी चर्चा करने थोड़ी सी, फिर अपन को समझ आ जाएगा ये फिल्टर किस तरीके से काम करता है। करें थोड़ी सी चर्चा। आप कहोगे कर लो सर। ये लीजिए, इसको मैं अलग निकाल रहा हूं, एक बार अलग से बता रहा हूं कि प्रेरकत्व किस सिद्धांत पे काम करता, पता तो होना चाहिए अपने को। बोलो रे, आप कहोगे सर जो चीज़ लिखी है फिजिक्स में उसका मतलब पता होना चाहिए। ये क्या है, एसी करंट है। अब मैंने एक कुंडली ली, जिसमें क्या होता है, कुंडली में एक वायर को लिया और उसको मैंने कुंडली के रूप में इकट्ठा कर लिया, और साथ में क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी।
एसी का करंट का सोर्स जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। होगी क्या, आपने कहा सर बैटरी लगा रखी है तो धारा प्रवाहित होगी। मैंने क्या पाया कि कुछ देर बाद ये धारा जो प्रवाहित हो रही थी, बैटरी तो उतनी रखी, लेकिन इस धारा के मान में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। फिर मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई इसको कि इसके मान में वृद्धि हुई। फिर एक एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये जो कुंडली है, जब इसमें धारा फ्लक्चुएशन वाली धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली क्या करती है, चार्ज होना स्टार्ट होता है और इसमें एक EMF जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें क्या होगा, ये चार्जिंग की कंडीशन में आ जाएगा। और फिर क्या करेगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो एक बैटरी की भांति काम करेगा। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, स्वयं प्रेरण। क्या कहा जाता है, स्वयं प्रेरण। क्या कर रहा है, ये अपने आप को प्रेरित कर रहा है धारा के मान को बढ़ाने के। ये बल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या करता है, धारा के मान को बढ़ाता है। आ गया समझ, किस कंसेप्ट पे काम करेगा, स्वयं प्रेरण। अपने आप से प्रेरित हो रहा है, कोई और कुंडली है नहीं, अपने आप से प्रेरित हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्वयं प्रेरण। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको। यहां देखो, फिर आ गया तो यहां देखो, यहां क्या काम हुआ। पीछे से आ रही थी एसी करंट आ रही थी, उसका दिष्टकरण कर दिया। उसमें एसी और डीसी दोनों का पार्ट है। क्या, ये प्रेरकत्व है, इसकी कुछ ना कुछ प्रतिबाधा होगी क्या, उसको लिखेंगे ओमेगा एल। लिखेंगे, आप कहोगे हाँ जी सर लिखेंगे। अब देखो यहां जो धारा आ रही थी, यहां उसमें कौन कौन सा पार्ट होगा, IAC भी होगा, IDC भी होगा क्या, आप कहोगे हाँ जी सर यहाँ मिक्सचर मिला था, हमें मिश्रण मिला था AC और DC। उस मिश्रण में से हमें AC को रोकना है और DC को आगे भेजना है। भेजें। अब देखो DC के लिए ओमेगा कितना होता है, आप कहोगे सर 0 होता है। तो 0 होता है तो उसके लिए प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, लगभग 0। इसलिए ये प्रेरक कुंडली, ये प्रेरकत्व DC करंट के लिए प्रतिबाधा कितनी कर रहा है, लगभग 0 के बराबर। आदर्श कंडीशन में 0 होती है, लेकिन अपन इसको क्या बोल सकते हैं, लगभग 0 के बराबर या नगण्य बोल सकते हैं। इसका मतलब इस I में जो DC पार्ट है वो तो क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। उसके लिए तो क्या होगी, ये एक वायर तार की भांति काम करेगा, क्योंकि प्रतिबाधा है नहीं, कोई रुकावट है नहीं, तो सीधी निकल गई। क्या ऐसा AC के साथ होगा क्या, इसके मिश्रण में AC भी तो है, AC के लिए कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। इसका मतलब IAC के लिए कुछ ना कुछ XL होगा। तो वो कहेगा भाई साहब आगे जाने से पहले रुक जाए, यहाँ टोल प्लाजा आ गया, किसके लिए, AC के लिए। बैरिगेट्स आ गया तो ये AC क्या करेगा, इसको क्या करेगा, चार्जिंग कर। अपन ने पढ़ा था स्वयं प्रेरण की कंडीशन होगी, ये इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये AC वाला पार्ट इसके सिरों पे क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, किसके सिरों पे, इसके सिरों पे। और ये क्या होने लगेगा, चार्ज। क्या होने लगेगा, चार्ज होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ आया, क्या हो रहा था, थोड़ा सा दोबारा देख लो। अपने पास यहां आउटपुट मिलता है IAC प्लस IDC, क्योंकि मिक्सचर मिलता है अपन को रेक्टिफायर के। अपन को क्या करना है, AC को रोकना है। तो मैंने लगा दिया प्रेरण कुंडली या प्रेरकत्व लगा दिया। AC और DC दोनों पार्ट है। पहले मैं DC वाले की बात कर लूं। क्या प्रेरकत्व इसके लिए प्रतिबाधा उत्पन्न कर पाएगा, क्या DC को रोक पाएगा क्या,
नहीं रोक पाएगा। डीसी यहां आई, इसको देखा, सीधी निकल गई। आईडीसी कहां निकल गई? सीधी निकल गई। क्या एसी डायरेक्ट निकल सकती है क्या सीधी? आप कहोगे नहीं सर, एसी के लिए तो एक्सेल कुछ ना कुछ प्रतिबाधा है, बैरिकेड्स है, रुकेगी तो इसके सिरों पे वोल्टेज का पतन होगा। कौन सी? एसी के वोल्टेज का। ये चार्ज होगा तो एसी के पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं? यहां रोकने का काम कर रहे हैं। आउटपुट में अपन को क्या मिलेगी? डीसी। क्या पूर्ण रूप से आउटपुट में डीसी मिलेगी क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आरएल लोड पर पूर्ण रूप से डीसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्या ये एसी के लिए अनंत प्रतिबाधा कर रहा है क्या? पूरी की पूरी एसी को रोक रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, पूरे की पूरी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज तो पतन हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट आगे भी जाएगा। इसलिए आउटपुट में अपन को एसी और डीसी दोनों का मिलेगा। लेकिन जो रेक्टिफायर में जो अनुपात में मिलता था, किसके? डीसी की तुलना में एसी जो मिल रहा था, उसको अपन ने क्या कर दिया? कम कर दिया। कहने के बाद उर्मिका गुणांक के मान को क्या कर दिया? अपन ने कम कर दिया। जितना पहले अपन को आउटपुट में एसी मिल रहा था, उसके मुकाबले अपन ने उसको कम कर दिया। क्या ये आदर्श फिल्टर है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये आदर्श फिल्टर। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। एल फिल्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया आपको। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है, ये दो डायोड लगे हैं। यहां तक पार्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था। ये रेक्टिफायर का पार्ट होता है। इसके आगे मैंने एल जोड़ा। एल क्या काम कर रहा है? एसी को रोकने का, क्योंकि एसी इसके सिरों पे क्या होगी? वोल्टेज का पतन होगा। एक काम और होता है एल का, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब आउटपुट पर अपन को वोल्टेज में कभी कमी आएगी, तो ये बैटरी की भांति काम करेगा। कौन? ये एल है, फुल्ली चार्ज है, वोल्टेज होगी इसके सिरों पे। यहां जब फ्लक्चुएशन आएगा, वोल्टेज में कमी आएगी, तो ये पूरी करेगा। अगर यहां वोल्टेज ज्यादा आ रही है, तो ये उसको रोकने का काम करेगा। एक तरीके से यहां एल एक कंट्रोलर का भी काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा एसी, जब आप घरों में एयर कंडीशन लगाते हो तो उसके साथ एक बॉक्स लगाया जाता है, उसमें एल लगा होता है। वो क्या काम करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। दो काम हो गए इसके एल के, एक तो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, एसी को रोकने का काम कर रहा है, दूसरा वोल्टेज का नियमन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। समझ आ गया अच्छे से? किस सिद्धांत पे काम करता है ये एल? स्वयं प्रेरण के। कौन से प्रेरण के? स्वयं प्रेरण। अपने आप प्रेरित होता है। किसी कुंडली को अगर धारा दोगे तो अपने आप प्रेरित होकर ईएमएफ जनरेट करेगी और फिर क्या करेगी? आउटपुट को धारा देगी। समझ आ गया आज का कंसेप्ट? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगती है बेटा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके हमारी वीडियो जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत होती है। आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।